नीरज कुमार, यही न्यू पुलिस लाइन हरपुर लाहौरी दादर का रहने वाला हूँ और बाई प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न बिजनेसमैन हूँ। इस बिजनेस की जानकारी अभी से 3-3.5 वर्ष पहले मुझे मिली। पता नहीं आप अभी सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखा था मेरे दिल और दिमाग से एक ही आवाज आई थी कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बिहार स्किल मिशन का 3 ब्लॉक के अंदर, भोजाम ब्लॉक के अंदर, सरफुद्दीनपुर, साहेबगंज और सरिया के अंदर केवाईपी कंप्यूटर सेंटर को जस्ट मैंने वहां पे सेटअप डाला था। एक तो मेरे पास समय की किल्लत थी और दूसरा मैं आईटी सेक्टर से था, सॉफ्टवेयर से था। मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो लोग जानकारी देते हैं वो कहीं ना कहीं अपने काफी करीबी लोग होते हैं। उनके कहने से काफी बार वो मिलते रहे। मैंने कहा कि सर आप कितना भी मुझे मिल दे, भैया आप कितना भी आ जाइए, ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि बस नीरज जी आप मार्केट से परचेज करते ही हैं, आप पार्टी फंक्शन ये जो अटेंड करते ही हैं, वहां पे आप सूट है ये सब है, आपको जरूरत पड़ती ही है, आप वहां से ना लेकर एक बार यहाँ से ले लो। मैंने उनके कहने के हिसाब से 3 कलर का ब्लू, ब्लैक और ग्रे का सूट लेके यहाँ से परचेज कर लिया। लेकिन कहीं से मेरे दिमाग में नहीं था कि ये काम मुझसे हो भी सकता है। लेकिन लगातार वो मुझसे मिलते रहे, बस यूं ही बोलते रहे कि बस आप नहीं करवा सकते हो, आप कुछ लोगों से मुझे मिलवा दो। ये बार मेरा आगे टावर में ऑफिस था 4th फ्लोर पे, वो आके मिलते थे। बस होता नहीं, बार करीबी लोग आते हैं तो आप बोलते ठीक है चलिए इनसे मिल लीजिए। ये मैंने प्रोसेस शुरू किया और मैंने क्या देखा, मुझे तो लगता नहीं था कि हमारे साथ एक लोग भी आएंगे, लेकिन गॉड नोज ये बिजनेस का प्लान का खूबसूरती हो या सिस्टम का पावर हो, उन्होंने 2-4 लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे किया मेरे सर्किल में, तो उन लोगों ने भी शॉपिंग यहाँ से कर लिया। और बस कुछ एक प्रोग्राम पहाड़ में घूमने का भी मैं काफी शौकीन हूँ, नैनीताल वगैरह में कुछ इवेंट था, उन्होंने बोला नीरज जी चलना है, बोले चलो सर चल सकता हूँ मैं। वहां पे मैं गया, जब मैंने इसको अटेंड किया तो मेरा विजन वहां जाकर के क्लियर हो गया। और साथियों जहाँ 2-4 लोगों की बात होती है, आज मुजफ्फरपुर के अंदर ऐसा कोई गैजेटेड प्रोफाइल नहीं है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी कैटेगरी है, ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है जो आज हमारे टीम के अंदर बिजनेस के अंदर नहीं काम कर रहे हैं। जहाँ 2 की बात आती थी, आज 2000 से ज्यादा लोगों का मेरा परिवार है। ये मेरे लिए इस व्यक्ति का दिन है, मेरे कहीं से ये मेरा अचीवमेंट नहीं है साथियों, पावर सिस्टम का है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो सकता, बिल्कुल आपसे नहीं हो सकता, ये सिस्टम का पावर है। मेरे पिताजी ने साथियों मेरा पासपोर्ट 2008 में ही बनवा दिया था कि बेटा BCM से करेगा तो कभी मौका मिलेगा इसको फॉरेन जाने का जॉब के लिए। लेकिन आप लोग को ही मालूम होगा 2009 में आईटी सेक्टर में रिसेशन आया, जब हम लोग यहाँ पे MCA किए तो काफी उसको हम लोग को भी झेलना पड़ा। वो मेरा पासपोर्ट 2018 में एक्सपायर हो गया, मैं उसका उपयोग सिम कार्ड लेने के लिए करता था साथियों, दूसरा अपने पास कोई ID प्रूफ नहीं था। वही मैं तो पासपोर्ट से सिम लेता हूँ, एक्सपायर कर गया, कभी ठप्पा उस पर नहीं लगा। लेकिन धन्यवाद पुनः दूंगा इस सिस्टम का, इसमें आते ही कुछ समय काम किया, मेरा नहीं मेरे सिस्टम, मेरे मेंटर्स के बदौलत मेरा यहाँ पे टारगेट हो गया। और फिर मैंने पासपोर्ट को 2019 में रिन्यूअल कराया और उस पे रिन्यूअल आते ही पहला ठप्पा लगा, वो घूमने के लिए थाईलैंड वाली थी साथियों। ये भी मेरे लिए बहुत बेहतरीन था। इससे पहले कभी मैंने एयरपोर्ट पे कदम नहीं रखा था, नजदीक से प्लेन को छुआ तक नहीं था। 4.25 घंटा बैंकॉक जाने में, 1 हफ्ता घूम के 4.25 घंटा आने में। और आज की डेट में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का तो जहां बैंगलोर है, मुंबई है, अब तो आदत सी लग गई हुई है, जहां भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। साथियों विश्वास कीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बैंगलोर में जॉब करता था, लेकिन ट्रेवलिंग के लिए दिमाग में ट्रेन ही आता था। लेकिन आज वही बैंगलोर जाना पड़ता है तो प्लेन ही आता है, ट्रेन नहीं आता है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है साथियों। थैंक यू। ये सब मेरे सभी दमदार टीम के कारण हो पाया है, मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स के कारण, इस बेहतरीन ब्रांड शेप्स और सिस्टम के कारण हो पाया है। तो सभी को